नमस्कार मित्रों, अगर आपने उत्तर प्रदेश पुलिस में हेड ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर या वर्कशॉप का फॉर्म भरा हुआ था तो आप आंसर की कहीं ना कहीं वेट कर रहे होंगे। मित्रों, इस वीडियो में बात करेंगे कि आंसर की या जो रिजल्ट है फिजिकल या जो फाइनल का कब कब चीजें हो सकती हैं। मैं आपको बता दूं, एक्सपेक्टेड डेट मैं आपको बताने वाला हूं। ऐसा नहीं कि मेरे पास कोई खुफिया एजेंसी है ना, लेकिन मैं ये जो डेट है किसी आधार पर बताने वाला हूं। तो आपका एक यूपी SSSC पेट के माध्यम से एक जो वैकेंसी थी वन दरोगा की कंडक्ट हुई थी, उसी के आधार पर बेस बनाकर आपको बताने वाले। तो मित्रों, आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए। तो 2 से 3 मिनट का वीडियो 4 मिनट का होगा, लेकिन आप पूरा डाउट जो आपका है वो क्लियर हो जाएगा, है ना। तो कहते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। अरे मत बैठ थक कर ये मंजिल की मुसाफिर, क्योंकि वर्दी भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा, है ना। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं, मैं आपको वन दरोगा का लगा देना, उसकी साइड आप देख लीजिए। इसमें आप जब आप देखोगे एग्जाम जो इसका था, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, इस पर भी आएंगे। तो 30 अप्रैल 2023 को आपका एग्जाम हुआ था वन दरोगा का, एंड इसका जो आंसर की आई थी 6 मई को आ गई थी। फिर क्या है, रिवाइज आंसर की आ गई थी 7 जून को आ गई थी। फिर जो फाइनल रिजल्ट आया कि किन किन बच्चों को क्या है मेडिकल में जो आपका एग्जाम में सिलेक्ट किया गया, वो क्या है सितंबर में आई हुई थी, है ना। फिर क्या है मेडिकल जो आपका फिजिकल है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, अभी 17 फरवरी को क्या है कंप्लीट ही हुआ है। तो ये चीज हो गया। अच्छा, जब आप एक चीज अच्छे से देखोगे, जो आपका एग्जाम हो रहा है तथा उसकी आंसर की है, हालांकि ये एग्जाम ऑफलाइन हुआ था, लेकिन आंसर की है उसके क्या है 7वें दिन ही, यानी कि 31 का महीना होता, अप्रैल 30 का ही होता है। तो क्या हुआ यहां पर देखोगे तब आप, तो ये क्या है 6 दिन बाद ही क्या है आपका आंसर की आ गई। तो ये चीज आपको ध्यान देना है कि 6 दिन बाद ओएमआर चेक होकर आंसर की आ गई। जी हाँ, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आपने बिहार में देखा होगा कि आंसर की कितना जल्दी आ गई थी टीचर की, दूसरे दिन ही आंसर की आ गई थी ओएमआर चेक हो गई। तो ये गवर्नमेंट पर डिपेंड है या जो हमारा विभाग है उस पर डिपेंड है कितना जल्दी कर पा रहा है। हालांकि अगर हम बात करें कि ये जो आपकी आंसर की आएगी, चाहे हेड ऑपरेटर का हो, असिस्टेंट ऑपरेटर का हो या वर्कशॉप का हो, तो एक साथ आएगी, अलग आएगी। लेकिन 99% उम्मीद है कि आंसर की साथ में ही आएगी। 1% चांस है कि आगे पीछे हो सकती है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि 30-31 में आपका चला था हेड का और 29-30 में आपका वर्कशॉप का चला था, और फिर क्या है 8 तारीख तक आपका ये चला था असिस्टेंट का, है ना। तो आंसर की अगर हम डेट के बारे में बात करें तो देखिए बहुत टाइम हो गया, 10 से 12 दिन होने को है ना। तो ये आपको ध्यान रखना कि जो आपकी आंसर की है मेरे मित्र, वो क्या है 27 से लेकर क्या है 27 से लेकर 28 तक आ जानी चाहिए, है ना। मैक्सिमम 28 मैं आपको डेट दे रहा हूं, 28 तक आ जानी चाहिए। फिर जो उसका जो फिजिकल जो रिजल्ट होता है, कम से कम आपको 15 दिन इसमें ऐड करना है कि 15 मार्च तक जो आपका कि किस बच्चों को सिलेक्ट किया गया, कितने बच्चों क्या है सिलेक्ट क्वालिफाई है, कौन क्या है डिस्क्वालीफाई है। जो हमारा फिजिकल के लिए मैं बता रहा हूँ, फिजिकल के लिए रिजल्ट। एंड अगर आप बात करते हो कि फिजिकल की डेट के बारे में, तो जो फिजिकल जो है वो क्या है अप्रैल में ही हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि चुनाव वगैरह है ना, तो ये चीज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका फिजिकल इसमें हो जाएगा। फिर क्या जो आपका फाइनल रिजल्ट है वो कम से कम मेरे मित्र कम से कम 3 महीने बाद, कम से कम 2 से 3 महीने बाद आने में टाइम लगता है। तो कम से कम क्या है आपको ध्यान रखना है कि जून तक, है ना। फिर क्या है आपका जो मेडिकल लगभग में आप सितंबर तक मान लीजिए, यानी कि अक्टूबर नवंबर तक जो आपकी वैकेंसी है, यानी आप ट्रेनिंग पर जा सकते हो अक्टूबर नवंबर तक, है ना। इतना तो टाइम लग ही जाएगा, आराम से लग जाएगा। आपको कैसे पता चला, तो क्या है आप पिछले रिकॉर्डों को देखिए, बहुत सारी वैकेंसी आई हैं उनको आप देखिए, तो आपको सारी चीजें निकल कर आ जाएंगी। तो कम से कम आपको आंसर की लिए अभी 4 से 5 दिन या 8 दिन और आपको वेट करना होगा। रिजल्ट फिजिकल के लिए कम से कम 15 मार्च तक बांध कर चलिए कि आपका जो फिजिकल के लिए इतना नंबर आएगा। फिर क्या फिजिकल डेट मैंने बता दिया, अप्रैल या मई तक क्या है ये हो सकता है फिजिकल आपका, है ना। तो यही चीज आपको मांग तैयार करना है। हालांकि यूपीपी अगर एग्जाम हो सकता है, एग्जाम हो तो आपको उसमें भी आपको बैठना है। तो प्लीज आप कंटिन्यू रखिए। और अगर आपका पेपर अच्छा गया है तो आपके कितने मार्क्स जब आंसर की आ जाएगी तो आप बताइएगा। अभी बताइए कि आपकी जो एक्सपेक्टेड मार्क्स है वो कितने बन है। हालांकि एक मैं पोल डलवा दूंगा कम्युनिटी पर, तो वहां से भी आप कुछ कर पाओगे। लेकिन आप बताइए कि आपके जो मार्क्स हैं वो कितने बन सकते हैं, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग वगैरह नहीं थी। तो प्लीज कमेंट करिएगा। आपको कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो किसी टॉपिक पर आपको चाहिए तो आप हमें भी कमेंट कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।